एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। मोस्ट जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं उनमें एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। एमकेएस में एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकंड। CGS सिस्टम में C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। एंड ब्रिटिश और FPS सिस्टम में F फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकंड। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट सिस्टम के अंदर उनकी क्या यूनिट्स हैं। सबसे पहले लेंथ है, तो लेंथ की SI यूनिट मीटर है, यानी MKS सिस्टम के अंदर उसका यूनिट मीटर है। CGS सिस्टम में उसका यूनिट सेंटीमीटर है और ब्रिटिश या FPS सिस्टम में उसका यूनिट फुट है, जिसे FT से जाहिर किया जाता है। अगर हम मैस की बात करें तो मैस का यूनिट SI सिस्टम में किलोग्राम है, CGS सिस्टम में ग्राम है और FPS सिस्टम में इसका यूनिट स्लग है और 1 स्लग 14.6 किलोग्राम के बराबर होता है। फोर्स की हम बात करें तो फोर्स का SI सिस्टम या MKS सिस्टम में यूनिट न्यूटन है और हम न्यूटन की इक्विवेलेंसी जानते हैं कि न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, यानी जब 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आए तो वो 1 न्यूटन फोर्स कर सकती है। इसकी CGS सिस्टम में यूनिट डाइन है और डाइन की इक्विवेलेंसी बनती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे न्यूटन की इक्विवेलेंसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी बेस यूनिट के अंदर, तो डाइन की ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। पाउंड की हम बात करें तो वो 1 पाउंड जो है वो 4.45 न्यूटन के बराबर होता है और पाउंड जो है ब्रिटिश या FPS सिस्टम में फोर्स की यूनिट है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है एनर्जी। एनर्जी का जो यूनिट है वो जाउल है MKS या SI सिस्टम के अंदर। CGS सिस्टम में हम बात करें तो एनर्जी का यूनिट अर्ग है और 1 जाउल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। और ब्रिटिश सिस्टम में हम बात करें तो एनर्जी का जो यूनिट है वो है फुट इंटू पाउंड और 1 फुट पाउंड 1.35 जाउल के बराबर होता है। स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो सिंपल है, मीटर पर सेकंड और CGS सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड, ब्रिटिश या FPS सिस्टम में फुट पर सेकंड। और हम प्रेशर की बात करें जिसका फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है, SI सिस्टम या MKS में इसका यूनिट पास्कल है और पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और CGS सिस्टम में प्रेशर का यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 0.1 पास्कल के बराबर होता है। और ब्रिटिश या FPS सिस्टम में हम बात करें तो प्रेशर का यूनिट है PSI। यहाँ पर PSI का मतलब है पाउंड पर स्क्वायर इंच, यहाँ पर P फॉर पाउंड है और ये पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी आपकी 1 स्क्वायर इंच पे कितने पाउंड फोर्स लग रही है ये प्रेशर को दिखाएगा। और पाउंड पर स्क्वायर इंच को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे LP ओवर इंच का स्क्वायर और 1 पाउंड पर इंच स्क्वायर बराबर होता है 6895 पास्कल के। तो ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। अब हम आगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को भी स्टडी करते हैं कि कैसे हम यूनिट्स को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को लेते हैं। अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर प्लेन एंगल की, तो प्लेन एंगल को हम जानते हैं कि प्लेन एंगल क्या है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर एंगल बनता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो लाइंस हैं जिन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो यहां पर हमारे पास एक एंगल बन गया जो कि प्लेन एंगल है। 2 डायमेंशन के अंदर ये लाई कर रहा है, बोर्ड के ऊपर ही लाई कर रहा है, प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास हम प्लेन एंगल जो है इसकी मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। इसका जो SI सिस्टम के अंदर यूनिट है वो है रेडियन। इसी तरह इसका एक और यूनिट भी है डिग्री, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं एंगल का यूनिट, और एक और यूनिट भी है
रेवोल्यूशन। ये तीनों यूनिट जो हैं ये प्लेन एंगल के हैं। इसमें रेडियन तो ऐसा ही यूनिट है और ये दोनों नॉन ऐसा यूनिट है। अब हम इनकी इक्विवेलेंसी देखेंगे। प्लेन एंगल के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी सर्कल हो उसके सेंटर पर प्लेन एंगल बनेगा जब उसका रेडियस और जो आर्क एस है ये बराबर हो। आर्क और रेडियस बराबर हो तो यहां पर जो एंगल बनेगा इस एंगल को 1 रेडियन कहा जाता है। तो पूरे सर्कल की हम बात करें, पूरे सर्कल में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं 90-90 के 360 डिग्री टोटल एंगल। तो इसमें 2 पाई रेडियन एंगल पाया जाता है। तो 2 पाई रेडियन और डिग्री तो हम डेली लाइफ से जानते हैं 360 डिग्री एंगल पाया जाता है। और रेवोल्यूशन की हम बात करें तो ये पूरे एक चक्कर में 1 रेवोल्यूशन बनता है। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। अब इनमें से कोई स्पेसिफिक पोर्शन पूछ लिया जाए कि सपोज 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, तो हमारे पास सपोज एमसीक्यू है। हम यहां पर एक एमसीक्यू को देख लेते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, एक रेडियन में कितने डिग्री पाए जाते हैं। तो यहां से हम रिलेशन को उठा लेंगे। हमारे पास रिलेशन है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 2 पाई हो जाएगा और 1। तो एक रेडियन में तकरीबन यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 57.3 डिग्री बन रहा है। अब इसको आगे हम फर्दर एलोबरेट कर सकते हैं। अच्छा, प्लेन एंगल के बाद हम लेंथ की यूनिट्स की कन्वर्जन को देख लेते हैं कि लेंथ की यूनिट कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं लेंथ की। तो लेंथ की फैमिली में तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस भी आता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ रेडियस भी हो सकता है, डायामीटर भी हो सकता है और CF यानी सरकमफेरेंस भी हो सकता है। इसके अलावा हाइट, डेप्थ, विड्थ, ये सारी चीजें लेंथ की कैटेगरी में ही आएंगी। अब लेंथ की हम जानते हैं कि यूनिट जो है बहुत सारी यूनिट्स हैं लेंथ की, उनकी कन्वर्जन को हमने देखना है। तो अगर हम शुरू करें तो किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। यहां पर किलो का मतलब ही क्या है, 1000। किलो एक प्रीफिक्स है, एक नंबर है जिसे हम 1000 कहते हैं। तो किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। यहीं पर हम मीटर की बात करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो फिर इसकी फर्दर कन्वर्जन करें हम, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर भी आप और इसमें पुट कर सकते हैं। तो उससे आप देखेंगे कि मीटर की जगह पुट करें तो ये हमारे पास किलोमीटर की सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर, यानी किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारे पास 10 मिलीमीटर। ठीक हो गया। अब यहां से आपके पास सपोज कोई भी क्वेश्चन या एमसीक्यू बनता है कि आप ये बताएं 1 सेंटीमीटर कितने माइक्रोमीटर के बराबर है। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने माइक्रोमीटर। तो सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में हमने कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो सेंटीमीटर है इसको माइक्रोमीटर बनाना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सेंटी की जगह हम वैल्यू डाल देते हैं 10 की पावर -2 मीटर। अब मुझे तो मीटर नहीं, ये तो मीटर में कन्वर्ट हुआ, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम यहां पर क्या करेंगे 10 की पावर -2। अब मुझे माइक्रो चाहिए तो मैं यहां पर खुद से माइक्रो लगा लूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डिवाइड में भी क्या लगाना पड़ेगा, माइक्रो। जब मैंने ये काम कर लिया और 10 की पावर -2 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय, ये वाला माइक्रो मुझे नहीं रिक्वायर्ड, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 10 की पावर -6। अब ये वाला 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो उससे 2 जाएंगे तो 10 की पावर 4 बन जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 माइक्रोमीटर।
यानी जो रिक्वायर्ड चीज है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है मिसाल के तौर पे कि हमें ये बताना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच फेम्टोमीटर। तो अगेन सेम प्रोसेस होगा। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। अब 10 की पावर -2, अब हमें फेम्टो चाहिए तो हम ऊपर भी फेम्टो लगा लेंगे, फेम्टोमीटर बन गया ऊपर, और नीचे भी फेम्टो बैलेंस करने के लिए लगा लेंगे। अब नीचे वाले फेम्टो की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 की पावर -2 फेम्टोमीटर, और नीचे वाले फेम्टो की वैल्यू हमारे पास -15 फेम्टो होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो +15 से 2 जाएगा तो -13 फेम्टोमीटर। तो इस तरीके से आप किसी किस्म की भी कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर गौर करना है। अब हम इसी कन्वर्जन को एरिया के लिए लेके चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब एरिया जो है, अगर हम बात करें एरिया की, ठीक है, तो एरिया के मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं। देखिए एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ भी है, जब लेंथ स्क्वायर भी है। इसी तरह एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट भी है। एरिया का फार्मूला πr² भी है। एरिया का फार्मूला 4πr² भी है। यानी जो ये शेप्स चेंज होती हैं तो उनके एरिया के फार्मूला भी चेंज होते जाते हैं। लेकिन हम डायमेंशन के टॉपिक में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इन तमाम में देखो तो 2 लेंथ्स इन्वॉल्व है। 2 लेंथ इन्वॉल्व होने का मतलब है कि जो यूनिट है उसमें स्क्वायर लाजमी है। लेंथ जो भी यूनिट हम यूज करेंगे वो स्क्वायर के साथ जब होगी तो वो एरिया को शो करेगी। तो यहां से हमें पता चला कि एरिया की क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ है तो इसका यूनिट बनता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। अगर हम बात करें सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये भी एरिया की यूनिट है। अगर हम बात करें किलोमीटर स्क्वायर तो ये भी एरिया की यूनिट है। जैसे पाकिस्तान का एरिया किलोमीटर स्क्वायर के अंदर गिवन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें माइल स्क्वायर तो ये भी एरिया की यूनिट है। अगर हम बात करें मिलीमीटर स्क्वायर तो ये भी एरिया की यूनिट है। लेकिन इसकी अब हम कन्वर्जन देखेंगे, ये तमाम यूनिट्स एरिया की हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर को माइक्रोमीटर स्क्वायर एरिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं या डेसीमीटर में, जिसमें भी उस तरीके को समझते हैं, तो अब हम देखते हैं लेट्स सपोज हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है और हमसे पूछा जाता है कि बताओ ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितने माइक्रोमीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, हाउ मच माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखना है, इस एमसीक्यू को, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो अब हमारे पास गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बराबर होगा, अब यहां पर हम सेंटी की वैल्यू पुट करेंगे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। और अभी आपने देखा कि लेंथ में हमने इसको -2 पुट किया, तो यहां पर -4 क्यों पुट किया? क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये मीटर का भी है और सेंटी का भी है, बेसिकली सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अगर हम इसको समझें लिखने में तो इसको हम सेंटीमीटर ब्रैकेट के बगैर लिखते हैं, लेकिन इसका जो मतलब है वो यही होगा कि ये स्क्वायर मीटर का भी है और सेंटी का भी है। तो ये बात माइंड में रखनी है। इस वजह से देखें स्क्वायर की वजह से सेंटी 10 की पावर -2 से -4 लिखा गया। अब इसको मैंने माइक्रो में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन आपने वही यूज करना है, -4 ऊपर मैंने माइक्रो लगा दिया मीटर स्क्वायर। अब नीचे क्या माइक्रो लगेगा? क्योंकि ऊपर माइक्रो स्क्वायर के साथ यूज हुआ है तो नीचे बेसिकली माइक्रो का स्क्वायर ही होगा। तो अब इसी वैल्यू को मैं पुट करता हूं 10 की पावर -4 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर -6 और होल स्क्वायर की वजह से 10 की पावर -12 हो जाएगी। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की पावर ये +12 होगा, तो उससे 4 जाएंगे तो 8 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर की कन्वर्जन में आपने याद रखना है कि जो यूनिट के साथ प्रीफिक्स है स्क्वायर उसका भी है, तो उसकी वैल्यू जो देनी है उसका भी फिर आपने स्क्वायर कंसीडर करना है। इसी चीज को हम अब वॉल्यूम के अंदर यूज करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो वॉल्यूम बेसिकली 3 लेंथ इसमें इंक्लूड होती हैं,
वॉल्यूम के फार्मूला आप देखते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट या लेंथ क्यूब, बाकी शेप्स के भी फार्मूलाज हैं। तो बहरहाल इसका यूनिट जो होगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, जिसकी पावर में क्यूब आ जाएगा तो वो यूनिट जो है वॉल्यूम। अब यहाँ पर ये जो क्यूब है ये सेंटी का भी है, ये जो क्यूब है किलो का भी है, ये जो क्यूब है ये मीटर का भी है। अब यहाँ पर अगर हमें कन्वर्जन करनी पड़ जाए तो लेट्स सपोज हम एमसीक्यू, उसी एमसीक्यू को ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने माइक्रोमीटर क्यूब। तो यहां पर इजी हो गया हमारे लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा सेंटी की वैल्यू आप -6 मीटर क्यूब, थी तो -2 लेकिन ये क्यूब भी उसको मिला तो 2 3 6 हो गया। अब इधर माइक्रो लगाना है तो आप देखेंगे 10 की पावर -6, माइक्रो मैंने ऊपर भी लगा लिया। अब नीचे जो माइक्रो लगेगा वो क्यूब, क्योंकि ऊपर मैंने बेसिकली माइक्रो का क्यूब कंसीडर किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर क्यूब। नीचे वाली माइक्रो की वैल्यू डालेंगे तो 10 की पावर -18, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू है 10 की पावर -6, होल पावर 3 है तो 6 3 18। अब ये 18 ऊपर जाएगा तो +18 हो जाएगा, इससे ये 6 निकलेंगे तो 10 की पावर 12 माइक्रोमीटर क्यूब, ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी तरह अगर आपको फेम्टोमीटर क्यूब या जो भी बनाना है उसी को आप इंक्लूड कर लेंगे। अब वॉल्यूम के साथ हम लिक्विड वॉल्यूम को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर हम वॉल्यूम के साथ कंसीडर करते हैं लिक्विड का वॉल्यूम। अगर हम लिक्विड के वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड के वॉल्यूम का जो यूनिट है वो लीटर है, ठीक है, उसको हम लीटर में कंसीडर करते हैं, इसको हम एल से जाहिर करते हैं। आर मिलीलीटर भी समटाइम्स यूनिट यूज होती है, और हम जानते हैं कि 1 लीटर लिक्विड 1000 मिलीलीटर लिक्विड के बराबर होता है। अब क्योंकि कोई भी लिक्विड किसी वॉल्यूम के अंदर ऑक्यूपाई होता है, मौजूद होता है, तो हम जानते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का स्पेस होता है उसके अंदर 1 मिलीलीटर का लिक्विड मौजूद हो सकता है। यानी जो स्पेस 1 सेंटीमीटर क्यूब है, एक ऐसी स्पेस जिसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सारी 1 सेंटीमीटर हो। जैसे मैंने ये छोटा सा कंटेनर बनाया, इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सब 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसके अंदर जो लिक्विड है वो 1 मिलीलीटर होगा, तो अगर 1 सेंटीमीटर की जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब जगह हो जाए तो लिक्विड 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर हो जाएगा। अब इस रिलेशन से आप किसी भी किस्म का लिक्विड जो है उसका सेंटीमीटर क्यूब में भी और मिलीलीटर में भी उसको चेक कर सकते हैं।